हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एचडीएफसी का जनरल सेविंग बैंक अकाउंट है यानी एचडीएफसी का सेविंग अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सेविंग अकाउंट के 5 ऐसे चार्जेस के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मिले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चार्जेस है मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, जिसको हम लोग क्यूबी चार्जेस बोलते हैं। क्यूबी चार्जेस क्यों आपको देना पड़ता है, यानी बैंक आपसे क्यूबी चार्जेस क्यों लेता है? इसलिए लेता है कि जितना आपको बैलेंस आपके अकाउंट में मेंटेन करके रखने होते हैं उतना आप नहीं रखते हैं। जितना आपको बैलेंस अपने अकाउंट में रखना होता है, मैंडेटरी होता है, कितना अगर आप रखते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। तो उस चीज़ को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तब जाके आपसे जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस यानी क्यूबी चार्जेस आपसे लिया जाता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को ज़रूर जान लेते हैं। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को रिमेंबर करके रखना है कि आपको अपने अकाउंट में कितने बैलेंस मेंटेन करके रखने होंगे, ताकि फ्यूचर में जो है आपका कोई भी क्यूबी चार्जेस आपको देना ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, एरिया वाइज जो है यहाँ पे डिपेंड होता है कि आपको कितना कितना यहाँ पे रखना होगा। अगर आपका बैंक अकाउंट रूरल एरिया में है तो 2500 रुपये आपको मेंटेन करके हमेशा रखना होगा। अगला है सेमी अर्बन। सेविंग अर्बन में अगर आपका बैंक अकाउंट है तो सेमी अर्बन में तो वहाँ पे जो है 5,000 आपको हमेशा अपने अकाउंट में बैलेंस रखना होगा। अगर आपका अर्बन या मेट्रो सिटी में है तो 10,000 आपको यहाँ पे रखना होगा। अगर आप इतना मेंटेन करके नहीं रखते तभी आपसे क्यूबी चार्जेस लिया जाता है, अदरवाइज आपसे कोई भी क्यूबी चार्जेस नहीं लिया जाता है। तो इस चीज़ को आप रिमेंबर कर लें ताकि आपका कोई भी चार्जेस ना लगे। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो क्या चार्जेस लगेगा, चलिए आगे हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो है रूलर में आपको जो है 2500 रुपये मेंटेन करके रखना होगा। चलिए 2500 अगर नहीं रखते हैं तो कितना कितना रखेंगे, तो क्या क्या आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1,000 से ऊपर और 2500 से अगर आप नीचे रखते हैं अपने अकाउंट में बैलेंस, तो उस सिनेरियो में जो आपका चार्जेस लगने वाला है 270 रुपये प्लस जीएसटी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया है 318 रुपये 60 पैसे। आपको किसी भी वीडियो में कैलकुलेट करके नहीं बताया गया होगा। अगला, यहाँ पे अगर आप अपने अकाउंट में 1,000 तक मेंटेन करके रखते हैं, 1,000 तक, तो उस सिनेरियो में आपका जो चार्जेस लगने वाला है 450 रुपये जीएसटी, यानी जीएसटी जो आपका कोई भी बैंक में कोई भी बैंक हो, जितना भी जो है चार्जेस अप्लीकेबल होता है उसमें आपका जो है जीएसटी अप्लीकेबल होता है, तो उसमें 18% ही ऐड होता है, जो कि यहाँ 450 रुपये प्लस 18% यानी 18% जीएसटी इंक्लूड करके हम कैलकुलेट अगर करते हैं तो 531 रुपये आपको यहाँ पे चार्जेस लगेगा रूरल एरिया के लिए। ये है। चलिए अगला, सेमी अर्बन में अगर आपका अकाउंट है, यहाँ पे अगर बैलेंस आप 2500 या उससे ज़्यादा यानी 5,000 से नीचे रखते हैं, यानी 2,500 यानी 2500 या उससे ज़्यादा और 5,000 से नीचे रखते हैं बैलेंस मेंटेन, तो उस सिनेरियो में आपका क्या चार्जेस लगेगा। यहाँ पर देखिए 150 रुपये प्लस जीएसटी 18% जीएसटी इक्वल टू 177 रुपये आपको यहाँ पे देना होगा। चलिए, आप अगर 2500 तक मेंटेन करके रखते हैं, जैसे 200 300 400 2400 2500 इतना तक अगर आप मेंटेन करके रखते हैं, यानी 1 रुपये से लेके 2500 तक आप मेंटेन करके रखते हैं, तो उस सिनेरियो में जो आपका चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है 300 प्लस जीएसटी इक्वल टू 354 रुपये 354 रुपीज। अगला, यहाँ पे मेट्रो सिटी और अर्बन ये दोनों का सेम चार्जेस होता है। अर्बन में हो या मेट्रो सिटी में, ये दोनों का आपको जो है सेम चार्जेस पे करना होता है। और यहाँ पे आपको मेंटेन भी 10,000 दोनों में करके रखना होता है। यहाँ पे अगर हम मान ली अगर आप 7,500 या उससे ज़्यादा और 10,000 से अगर आप नीचे रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका चार्जेस लगेगा 177 रुपये नहीं 150 रुपये प्लस जीएसटी। उसके बाद उससे नीचे अगर आप बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं 5,000 या उससे ज़्यादा और 7,500 से नीचे, तो उस सिनेरियो में आपका चार्जेस यहाँ पे लगेगा
₹300 प्लस जीएसटी यानी ₹354। अगला 2500 या उससे ज्यादा और 5000 से नीचे रखते हैं तो उस कंडीशन में आपका ₹450 प्लस जीएसटी यानी ₹531 आपको यहाँ पे चार्जेस लगेगा, क्यूबी चार्जेस। उसके बाद यहाँ पे ₹1 से लेकर अगर आप 2500 तक यानी 0 to 25, 2500 तक अगर आप मेंटेन रखते हैं या उससे नीचे रखते हैं, 2500 से नीचे रखते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा जो चार्जेस लगेगा ये ₹600 प्लस जीएसटी यानी ₹672। अगला है एटीएम का जो है चार्जेस आपको क्या लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चीज हम ये जान लेते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं, कैश निकालते हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाता है। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो आपका होता है, जो जैसे कि आप मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी किए, तो ये सारा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है जिसमें बैलेंस मतलब जिसमें कैश नहीं होता है, तो उसको हम लोग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर एटीएम से यहाँ पे अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में अगर आप पैसे निकालते हैं एच डी एफ सी एटीएम से, तो आपको महीने में 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री दिया जाता है। फाइनेंशियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे टोटल 5 ट्रांजैक्शन दिया जाता है। मेट्रो सिटी में यहाँ पे आपको 3 ट्रांजैक्शन अदर बैंक के एटीएम में आपको फ्री दिया जाता है। तो मेट्रो सिटी कौन कौन सा होता है, पहले देखिए यहाँ पे जो सिटीज़ है, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सारे मेट्रो सिटी में आते हैं। ठीक है, जितने भी ये सिटी मैंने अभी आपको बताया ऊपर है, आप नोट कर सकते हैं। तो ये सारे मेट्रो सिटीज़ में आते हैं। अगर आप यहाँ पे अदर बैंक के एटीएम में पैसे विड्रॉ करते हैं या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका 3 बार ही आपको फ्री दिया जाता है पूरे मंथली में। अगर आप जो है फ्री जितना आपको दिया जाता है, अगर उससे आप ज़्यादा निकालते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या चार्जेस देना होगा। कैश विड्रॉ अगर आप करते हैं तो ₹20 प्लस जीएसटी यानी ₹23.60 जो है आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे आपको देना होगा। मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजैक्शन से अधिक अधिक अगर करते हैं तो ₹23.60 पर ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे नॉन मेट्रो में यानी 5 ट्रांजैक्शन से अधिक करेंगे तो यही आपको चार्जेस, चाहे वो मेट्रो में विड्रॉ कर रहे हैं या फिर नॉन मेट्रो सिटी में, तो यही चार्जेस आपका लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे नॉन मेट्रो या मेट्रो में अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या लगेगा, तो ₹8.50 प्लस जीएसटी, ₹8.50 प्लस जीएसटी यानी ₹10.03। अगर आप मेट्रो सिटी में एक मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो ₹10.03 लगेंगे। नॉन मेट्रो में भी आप बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट ऐसी जो है आप वहाँ पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो ₹10.03 आपको यहाँ पे देने होंगे। अगला चार्जेस है यहाँ पे इनसफिशियंट बैलेंस का क्या चार्जेस लगता है, ये चार्जेस होता क्या है। देखिए, कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे अकाउंट में कितने बैलेंस है। जैसे होता है कि आपको लगता है कि मेरे अकाउंट में 20,000 बैलेंस है और 25,000 आप निकालने चले जाते हैं और आप एंटर भी कर देते हैं ₹25,000, तो आपका जो है ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है। उस केसेस में जो है डिक्लाइन होने का ड्यू टू जो है इसका जो मतलब रीज़न है वो इनसफिशियंट बैलेंस के कारण आपका डिक्लाइन, क्योंकि आपके अकाउंट में 20,000 है, 25,000 जो एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन जो है डिक्लाइन हो जाएगा। आपको चार्जेस यहाँ पे देना पड़ जाएगा ₹15 प्लस जीएसटी इक्वल टू ₹17.70 आपको यहाँ पे देना पड़ जाएगा, चाहे वो मेट्रो सिटीज़ में विड्रॉ मेट्रो सिटी में या फिर नॉन मेट्रो सिटी में आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और लास्ट जो है यहाँ पे चार्जेस है चेकबुक चार्जेस। चेकबुक चार्जेस जो है आपको पर ईयर, फाइनेंशियल ईयर में आपको 25 चेक लीव का मतलब जो 25 पेज का जो है आपको चेकबुक फ्री में दिया जाता है हर फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद अगर आप लेते हैं तो क्या आपको चार्जेस देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 25 लीव का अगर आप चेकबुक लेते हैं तो आपको जो है ₹75 प्लस जीएसटी इक्वल टू ₹88.50 पर जो है आपको चेकबुक चार्जेस आपको आपसे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो एसएमएस चार्जेस है, एसएमएस चार्जेस जो है आपका ₹17.70 क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में ₹15 प्लस जीएसटी। उसके बाद लास्ट यहाँ पे एक उसके बाद ईसीएस एसीएच, ये जो है रिटर्न का चार्जेस ₹500 प्लस जीएसटी। ये होता क्या है,
देखिए, आपके अकाउंट से कोई ईएमआई जाती है, अगर आप कोई लोन लिए हैं किसी भी बैंक से या एचडीएफसी से या किसी भी बैंक से, अगर आप लोन लिए हैं, आपकी ईएमआई ऑटोमेटिक जो है बैंक से डिडक्ट होती है, ईसीएस ऑटो डिडक्ट होती है। मान लीजिए आपका जो 1 तारीख को पैसे डिडक्ट होते हैं और आपके अकाउंट में 5 तारीख को पैसे आए, 1 तारीख को नहीं था, तो आपका जो है वहाँ पे बाउंस हो जाएगा। तो उसका उस कंडीशन में जो है आपका टाइम पे ईएमआई नहीं जा पाएगा, तो उस कंडीशन में आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी यानी 590 रुपये यहाँ पे आपको देना पड़ जाएगा। तो इतना सा चार्जेस था, आपको जो इम्पोर्टेंट चार्जेस के बारे में बताया गया। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।